So this is a win-win situation when you take your power back and when you connect with the fierce power of Mother Goddess in the form of Durga or Kali. That is the highest thing you can do. जब आप एक बहुत डार्क और इविल एनर्जी से लड़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभी उस हाय डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय स्पेस। आप सभी को जो इस दिन को खासकर मानते हैं, मनाते हैं, उनको राम नवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अप्रैल 6 ये दिन मेरे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है मेरे दिल में। इसलिए नहीं कि हर दिन हर साल इसी दिन राम नवमी आती है। राम नवमी तो अलग अलग दिन पे आ सकती है, लेकिन इसलिए स्पेशली क्योंकि इस दिन मेरे जो दादाजी थे बहुत डेकेड्स पहले, उनका जो है इस दुनिया से प्रस्थान हुआ था, यानी जिसको हम डेथ एनिवर्सरी भी बोलते हैं, या फिर अगर रिचुअलिस्टिकली उसे मनाते हैं तो उसे श्राद्ध भी कहा जाता है। मेरे परिवार में इस तरह के फॉर्मल रिचुअल्स हर साल नहीं होते हैं, और इस दिन को कितने लोग याद रखते हैं, एक्चुअली उनके जहन में आता है या नहीं आता है, इसका ध्यान ये मुझे नहीं पता। आई एम श्योर कोई ना कोई तो ध्यान रखता ही होगा, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं आता होगा, लेकिन मुझे एटलीस्ट काफ़ी सालों से इस चीज़ का ध्यान रहता है, एटलीस्ट जब से मैं कॉन्शियसली अवेयर हुई हूँ। और उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने एक अनसीन वे में अपनी फैमिली में बहुत लाइट स्प्रेड करने की कोशिश की थी, बहुत तरह से, जिसके बारे में अभी मैं यहाँ पे डिटेल में जाने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऑल आई कैन से इज कि वो एक तरह से शायद किसी पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। एंड मी बीइंग द एंसेस्ट्रल पार्ट ब्रेकर, जिसको इसी काम के लिए भेजा गया है, मुझे ये रिकग्निशन दी गई और मुझे ये अंडरस्टैंडिंग दी गई और मुझे ये क्लियर अवेयरनेस दी गई about 4 or 5 years back that I am here in some way to complete what he couldn't complete. अब ये इतनी सी बात ही नहीं है, इसमें बहुत सारी डीप बातें हैं, बहुत सारी कहानी है, बहुत कुछ है, और जो शायद मेरे परिवार में भी सब लोगों को नहीं पता है। शायद क्या, ऑलमोस्ट गारंटी है कि नहीं पता है। किसी किसी को शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि दादाजी का क्या रोल था, अगर वो इंट्यूटिव है तो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है, आभास है, क्योंकि ये गाइडेंस मुझे डायरेक्टली आई थी, साइकिकली आई थी, अपनी मेडिटेशंस में आई थी, स्पेशली 2020 में आई थी। बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट हो गया था सडनली अपने दादाजी के साथ, और इसका थोड़ा सा मेंशन मैंने अपने हो'ओपोनोपोनो कोर्स में भी किया था कि जब मैं वो डीप मेडिटेशंस में जाती थी 1.5-2 घंटे की, तो सडनली एक दिन मेरे फैमिली के जैसे बहुत सारे पोथे खुलने लग गए कि मुझे पता भी नहीं कि मैं किसी और चीज़ के लिए वो क्लीनिंग वर्क कर रही हूँ, क्लियरिंग वर्क कर रही हूँ हो'ओपोनोपोनो के थ्रू, और ये वाली एनर्जी सडनली फैमिली की ये वाली बातें कहाँ से आ गई, ये तो कनेक्टेड भी नहीं है उस चीज़ से जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ। लेकिन उस क्लीनिंग में मेरे दादाजी की भी एनर्जी बहुत इन्वॉल्व थी, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि उनकी एनर्जी कहाँ से आ गई, उनका कहाँ से ध्यान आया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजरे थे। तो मुझे उनकी जो मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उनकी पर्सनालिटी की, जो उनका ऑरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिला था कभी। तो ऑब्वियसली मैं अपनी दादी जो बहुत समय साथ में हमारे थी, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, घर पे ही रहती थी क्योंकि हमारे साथ, एंड द काइंड ऑफ लेडी शी वाज। लेकिन दादाजी से कभी, क्योंकि बड़े होते होते इंटरेक्शन रहा ही नहीं, वो थे ही नहीं, तो इसलिए आई वॉज वेरी शॉक कि उनकी एनर्जी सडनली कैसे आ गई, और ये सब मुझे क्या पता चल गया उनके बारे में जो मुझे पता ही नहीं, और मुझे कोई तरीका ही नहीं है कि मुझे अपने आप से मैं सोचती भी या मुझे पता भी चलता इन चीज़ों के बारे में। सो इसलिए एनीवे मैं बताना चाह रही हूँ कि वो जो काम है ना, और मैंने लास्ट ईयर मैं इंडिया में थी, लास्ट ईयर 2023 में, तो मैंने उनके लिए फर्स्ट टाइम मैंने दान किया, क्योंकि मुझे वो गाइडेंस अपने आप से आई। आई डोंट नो लड़कियां करती हैं कि नहीं, आई डिडंट केयर, मैंने वो उनके लिए किया था बिकॉज आई वॉज गाइडेड टू, आई फेल्ट गाइडेड टू, एंड आई फील टिल टुडे कि वो बहुत सही चीज़ की, क्योंकि कुछ था जो मुझे वो करना था। सो अगेन आई हैव कनेक्टेड टू हिम अ लॉट थ्रू दीज ईयर्स इन एनर्जी, टेलिंग हिम कि मैं उनको, आई सी हिम, आई एक्नॉलेज हिम, एंड आई एम हियर, क्योंकि मुझे उनका बहुत पेन, बहुत कुछ जो वो कह नहीं पाए थे किसी से, जो किसी को पता ही नहीं है, वो मुझे पता चला था थ्रू दीज साइकिक गाइडेंसेस। तो इसलिए वो दिन मेरे लिए और भी स्पेशल हो गया है, और इसलिए मैं हमेशा वो एक्नॉलेज करती हूँ। और बहुत, उस दिन भी जिस दिन वो गए थे दुनिया से, उस दिन भी अप्रैल 6 के दिन राम नवमी का ही दिन था, और तभी भी कहा गया था, मेरी दादी ने भी और सबने, कि कितने ब्लेसड डे पे गए हैं, दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स अ साइन। और अब तो खैर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। सो
आई एम ग्लैड कि वो उस समय भी इतने एक पावन दिन के पर गए थे इस दुनिया से। बट एनीवे मुझे बहुत सारा वो काम करना है जो मुझे पता है कि इट्स meant टू बी fulfilled थ्रू मी, एंड आई विल डू दैट, आई एम श्योर, गॉड विलिंग एंड माँ दुर्गा विलिंग। अब यहाँ पे आती हूँ मैं माँ दुर्गा पे, और इसमें आप सभी के लिए मैसेज भी है, खासकर आज के दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट दिन है ये मैसेज देने के लिए, कि आप अगर अपने परिवारों में टॉक्सिक लोगों से, परिवार में नहीं, सिर्फ आपकी लीनेज में, फैमिली लाइंस में टॉक्सिक लोगों से लड़ रहे हैं ना, और जिसमें स्पेशली क्योंकि टॉक्सिक लोग बहुत तरह के होते हैं लेकिन सब नार्सिसिस्ट नहीं होते, लेकिन उन टॉक्सिक लोगों में भी मैं नार्सिसिस्ट की बात करूंगी, क्योंकि ये अलग ही चीज है, ये एक सब ह्यूमन चीज है, ये ह्यूमन लेवल की चीज ही नहीं है। तो अगर आप उससे डील कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि माँ दुर्गा को इन्वोक करिए, इन्वोक दैट फियर्स एनर्जी ऑफ द गॉडेस। बट आप वो सिर्फ इन्वोक करके नहीं कर सकते, आप गॉड की पावर को भी, सृष्टि की पावर को भी, शक्ति की पावर को भी तभी इन्वोक कर सकते हैं ठीक से। आपको वो मदद भी तभी मिलेगी जब आप पहले अपने आप का काम कर रहे हैं। ये मैं हजारों वीडियोस में बोल चुकी हूं। जब आप अपना काम कर रहे हैं पहले, यू हैव टू बी डूइंग योर ओन वर्क। आप डिनायल में नहीं हैं, आप पिटी साइकिल में नहीं हैं, आप विक्टिम हुड में ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को नहीं रख रहे हैं। आप अपनी फुल एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि यस, यू विल ब्रेक थ्रू फ्रॉम दिस पैटर्न एंड यू विल टेक योर पावर बैक। जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको नार्सिसिस्ट को चेंज कर देना है, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं कर सकता, वो आप करने आए नहीं हैं, वो आप कर ही नहीं सकते। वो करते करते आपकी बर्थ साइकिल्स निकल जाएंगी, जब तक आपको ये लेसन नहीं समझ आएगा कि आपका लेसन ये था कि आप नार्सिसिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं होना है, वो चेंज नहीं होगा। आपको अपनी पावर लेनी है वापस। यू हैव टू डू द राइट थिंग। आपको अपनी एनर्जी को डिसइंटैंगल करना है। तो जब आपने इस चीज के लिए, जब तक आपने अपना काम पूरी कमिटमेंट के साथ, उतनी शिद्दत के साथ, जैसे होता है ना जिसको सांस नहीं आ रही होती, बोलते हैं पानी के अंदर सर है और सांस नहीं आ रही, उसको कितनी तड़प होती है कि सर बाहर निकाल के सांस ले पाए। जब तक आप में उतनी शिद्दत, उतनी तड़प नहीं आएगी ना कि बस इतनी कमिटमेंट है मेरी, मुझे करना ही करना है, नो मोर गिविंग इन टू दिस एनर्जी, आई हैव टू रियलाइज, मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे स्टडी करना है, मुझे समझना है, लेकिन वंस आई गेन दैट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, मुझे ये ब्रेक करना ही करना है। आई डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन माई फैमिली गेव देयर पावर अवे टू नार्सिसिस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी मी। जब आपको ये समझ आएगी और आपकी कमिटमेंट होगी, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, बस जब आप अपना काम पूरा कर रहे होंगे ना, तब आपको हक बनेगा कि आप गॉडेस पे कॉल अपॉन कर सकें। चाहे आप हनुमान पे कॉल कर सकें या गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये बहुत स्पेशल दिन है उनके बारे में बोलने के लिए, और हमें पता है कि उनकी जो एनर्जी है उसके बिना हम ये काम पूरा नहीं कर सकते। एंड शी इज ऑल्सो द फियर्स पार्ट, क्योंकि हमारे अंदर अच्छा पार्ट तो होता है ना, जो देवी का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, बहुत वर्जन्स होते हैं ना उसकी एनर्जी के हर। तो इसलिए मैं जब भी उनको याद करती हूँ तो मैं बहुत समय से मैं ये बोलती हूँ देवी को, जिस भी तरह से, स्पेसिफिकली दुर्गा नहीं, कि आपका हर रूप में आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी गाइडेंस, हर रूप में वो ग्रेस मेरे साथ हो। तो जिस रूप की जब जैसे जरूरत है, तो समटाइम्स इट इज द फियर्स थिंग यू नीड, वो एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो प्रोटेक्शन की भी है और जो पावर की भी है, और जो आपको जो करना है ना वो करवाएगी, द राइट थिंग थ्रू प्रोटेक्शन। तो आप उस एनर्जी से प्लीज कनेक्ट करिए, एनर्जी से कनेक्ट करिए, लेकिन खुद भी पहले खड़े होइए, अपने लिए खुद खड़े होइए, डू द राइट थिंग, ओन योर पावर, से नो टू द नार्सिसिस्ट। और फिर जब आपको पूरा अंदर से पता है कि आप नहीं बायपासिंग कर रहे, आप नहीं वापस 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 सेम पैटर्न्स में जाए जा रहे, फिर से गिव अप, फिर से हार गए, फिर से वही वही आपने मान लिया सब कुछ, तब आप उस चीज को, उस पावर से कनेक्ट करिए एंड आस्क द गॉडेस दुर्गा टू कम एंड हेल्प यू एंड रिलीज योर थिंग्स टू हर। टेल हर कि आप जो भी आप एक्शन करें, जो भी आपके थ्रू हो इस फाइट में, इस बैटल में, वो उनकी गाइडेंस के थ्रू हो, सो दैट आप चैनल हो, मे यू बी अ चैनल फॉर हर विल। उनकी जो विल है आपके लिए, अब वो चैनल हो सके। जब आप एक बहुत डार्क और इविल एनर्जी से लड़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभी उस तरह का जो काम कर रहे हैं ना, जिसपे एक एनर्जेटिकली आपको एक राक्षस का नाश करना है, विनाश करना है, या राक्षसों का विनाश करना है, तो कभी कभी उसमें अपने काम के साथ यू नीड टू कनेक्ट टू दैट फियर्स
फॉर्म ऑफ पावर जो एग्जैक्टली जो उसी चीज के लिए जिनकी एनर्जी है। आप जेन्युइनली वो ब्लेसिंग्स पूरी तरह से डिजर्व कर पाएं, पूरी तरह से उस स्टेज पे पहुंच पाएं कि जहां वो ब्लेसिंग्स, वो फियर्स, ग्रेस पूरी तरह से अब हक से आपकी जिंदगी में फ्लो कर पा रही है। और जो भी ट्रूथ लाइट में आना है वो ट्रूथ लाइट में आए, ट्रूथ की विजय हो, जीत हो, जो फेयरनेस होना है, जस्टिस होना है, फॉर द हाईएस्ट गुड इन वर्ल्ड ऑफ ऑल, वो पूरा जस्टिस हो, पूरी फेयरनेस हो, जो कामिक रेट्रीब्यूशन है वो हो, सब कुछ जैसे सही है, जैसे होना चाहिए था वही हो, और एक नया साइकिल आपकी जिंदगी में शुरू हो सके। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं, अलाइन फील करते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है, या फिर इस मैसेज ने आपके अंदर कुछ टच किया है और आपको पता है कि हाँ आप इस सच के लिए तैयार हैं और ये मैसेज शायद आपके लिए ही था, तो give it a like, share ahead, subscribe to the channel if you feel guided, and I'll see you soon in another new video.